करोड़ों लाखों की भीड़ है, वहां भीड़ में श्री विदुर जी भी खड़े हैं, काका जी। तो भगवान ने इशारा कर दिया कि इतने के बीच में यदि भगवान कहें कि हाँ तेरे घर कल आएंगे, तो लोगों में पक्षपात हो जाएगा, क्या विदुर अकेला चाहेगा। तो भगवान ने इशारा कर दिया, संकेत कर दिया कि मेरे इशारा को समझ जाओ, हम कल तुम्हारे घर चलेंगे। 4 मिले 64 खिले, 20 कर जो प्रभुजन से प्रभुजन मिले, 20 से 7 करो। 4 मिले कौन है? 2 आंखें हमारी, 2 4 मिले 64 मिले, माने 32 दांत हमारे, 32। अब कोई के 2-4 टूट गए हो तो वहां कमी हो सकती है। 4 मिले 64 खिले, 20 कर जो। हम ऐसे करते हैं ना राम राम, तो जब 2 जन मिलेंगे तो 20 से 7 करो। एक मनुष्य के शरीर में कितनी रोमावली है? 3.5। कितने छिद्र बने हैं? जब शरीर ऐसा ही दिख रहा है, इसमें छेद बने हैं कितने? 3.5। तो जब 2 जन मिलेंगे तो 7 करोड़ हो जाएंगे। तो भोले भाले विदुर जी इशारा नहीं समझे, देखते रह गए, अपने घर आए गए और भगवान का हो गया। महिमा से स्वागत की तैयारी चल रही है। दुर्योधन के घर में लिपाई पुताई भोजन पानी सब व्यवस्था भगवान की गई है। जैसे ही भगवान आए हैं संधि दूध बन के, और भगवान ने कहा भैया ज्यादा नहीं, पांडवों के लिए 5 गांव दे दो, गुजर बसर इतने में वो लोग कर लेंगे। इन लोगों ने कहा 5 गांव की कहे कौन? सुई की नोक बराबर नहीं दिया जाएगा, नहीं देंगी। बड़े कठोर वचन में भगवान को बड़ा बुरा लगा कि इनकी वाणी कैसी है। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, रहेंगे तो भोजन भी करेंगे, पानी भी पिएंगे, हमारा सब बिगड़ जाएगा। तो ऐसे दुर्मति के घर में ना पानी पीना है ना भोजन करना है। 1:30 बजे दिन में भगवान वहां से जाने। द्रोणाचार्य जैसे विद्वानों ने कहा भोजन का समय है, कहीं तो खाना पड़ेगा, क्यों भाग रही हो? भगवान ने कहा खा लेंगे। गंगा जी के क्षेत्र में एक भगत हमारा रहता है। 1:30 बजे दिन में विदुर काका के घर में आज भगवान आए। वह समय विदुर जी घर में नहीं है, कंदमूल फल लेने गए हैं। और विदुरानी का स्वभाव है ये 3 समय स्नान करती है, सवेरे, दोपहर और शाम। अब महल अटारी हो तो स्नान करने की व्यवस्था भी अच्छी हो, अत्ता पत्ता लगा के, घास फूस लगा के झोपड़ी बना देते नहाने के लिए। तो जैसे ही भगवान आए हैं, विदुरानी नहा रही है, गीले वस्त्र में खड़ी है, लज्जित हो गई कि 16 साल का मेरा भतीजा आया है, अब काकी काकी कहेगा और मैं गीले वस्त्र पहन के खड़ी हूँ, अब सामने से जा रही हूँ तो लज्जा लगेगी, लाज आएगी, लज्जित हो गई क्योंकि गीले वस्त्र पहने और नहीं जा रही हूँ तो कब तक दरवाजा में खड़ा रही है। मन को धैर्य धारण करेगी, लज्जा भी तो यही बनाया, शर्म को जन्म तो यही दिया, लज्जा भी तो यही बनाया, लाज करना। भतीजे है, कृष्ण मेरे भतीजे हैं, चली जाओ अंगों को छुपा के। तो भैया जो भगवान की पूजा करते हैं, जो भगवान के होके रहते हैं, तो परमात्मा भी साथ देते हैं और भगवान भी क्या साथ देते हैं। देखना विदुरानी खड़ी है ऐसा कि मैं यहाँ से वहाँ तक जाके दरवाजा कैसे खोल लूँ, क्योंकि 16 साल का भतीजा था और मैं गीले वस्त्र पहने, लाज लग रही। तो
तो यहाँ प्रकृति ने साथ दे दी, परमात्मा ने साथ दे दिया। अचानक 1:30 बजे दिन में तूफान आ गया और ऐसा तूफान आया कि कन्हैया जी का पीतांबर उड़ गया और जाके पीतांबर उसके शरीर में लिपट गया, उसी को ढांक करके और विदुरानी अंदर चली जाती है, दरवाजा खोलती है, आइए मेरे भतीजी। बैठने के लिए भगवान को जगह दी है, परमात्मा बैठे हैं। बोले काकी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को है? अरे राम राम, आज घर में कुछ नहीं है, घर के पीछे चूल्हा जल रहा है, ठंडी चढ़ी है, भाजी के पत्ते। हाँ, विष्णु पुराण में लिखा भतुआ की भाजी। भतुआ ये भाजी होती है, पालक की नहीं है, मेथी की नहीं है, भतुआ की भाजी गंगा के क्षेत्र से लाए हैं और भदुआ की भाजी उनके घर में उबल रही है। वही भाजी का एक पत्ता निकाल के और भगवान ने जैसे ही प्राशन किया, हाय इतना स्वाद लगा, इतना स्वाद लगा कि विश्व में ऐसा स्वाद कहीं नहीं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची ये प्रेम की सगाई है प्यारी। आज परमात्मा ने भाजी का पत्ता खा के तृप्त हो गए। उसी समय विदुर जी आए और विदुर जी ने कहा, अरे पागली, ये भाजी का पत्ता खबा रही है, ये केले लाया हूँ। अरे विदुर जी पागल जैसे हो गए, विहल हो गए कि आज इतने बड़े परमात्मा मेरे घर में आए हैं, तो छिलका छीलते जाए, भगवान को देते जाए और केला फेंकते जाए, छिलका खिलाते जाए। और प्रेम के वश में होकर भगवान ने विदुर काका के हाथ से छिलका काटा। जब विदुर जी को ध्यान आया, विदुर जी ने कहा, प्रभु गलती हो गई। भगवान ने कहा, काका जी कोई गलती नहीं हुई, ये तो प्रेम का सौदा था। आज विदुर जी के घर में परमात्मा ने आके भोग लगाया। इसी प्रकार जिनके जीवन में सात्विक है, जिनका आहार शुद्ध है, जिनका भजन पूजन है, उनके घर में कोई भी रूप में परमात्मा आज भी आते हैं, पानी पी के जाते हैं, भोजन करके जाते हैं, उनके घर को निरीक्षण करके आज भी भगवान जाते हैं। भगवान ने कहा, काका जी अब गंगा के किनारे से श्री राम वृंदावन चले जाइए और वृंदावन में जाकर के मैत्रेय जी के दर्शन कर लेना। श्री राम वृंदावन के आप दर्शन करिए। श्री विदुर जी ने भगवान को प्रणाम किया है और भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। दया सिंधौर बंधो सकल जगताम सिंधा सदय जगन्नाथ स्वामी। श्री भगवान अंतर ध्यान हुए हैं और विदुर जी अपनी सुलभा पत्नी को साथ में लेके श्री धाम वृंदावन चले गए हैं। और वृंदावन की जेल में भगवान की उन्हें दिव्य लीलाओं को देखा है कि यहीं से भगवान दही लूटते थे, यहीं से गोपियाँ जाती थी, यहीं से भगवान की लीला होती थी। ये सब स्थानों को श्री विदुर जी ने वृंदावन में जाकर देखा है, जमुना नहाया है और भगवान के दर्शन पाया है। ऐसे विदुर चर्चा को श्री भगवान सूत जी महाराज ने किया।